नहीं आ गया ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? रिवर्स रीवर कंप्लीट कर लीजिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट और डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट में रीवर के एनालिसिस कंप्लीट कर लीजिए। एनालिसिस ऑफ रीवर सो एनालिसिस ऑफ रीवर न्यूमेरिकल भी कंप्लीट। तो पहला तरीका हमने डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट बाय डाइल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। तो फर्स्ट ऑफ द मेथड वी हैव कवर्ड, पहला मेथड हमने कवर कर लिया था, स्टीडर फ्लिप्स बता दिया था आपको, कर्व बता दी थी ऑक्सीजन डेफिसिट, उसके ऊपर प्रॉब्लम भी करा दी थी आपको। एक वन प्रॉब्लम वाज आल्सो बीइंग डिस्कस ऑन, एक प्रॉब्लम की एनालिसिस भी हमने कर ली थी, वन प्रॉब्लम वाज आल्सो बीइंग डिस्कस। क्लियर है? चलिए आज मैं पहले बता दूं, लाइट का थोड़ा इशू है, तो अगर बीच में लाइट चली जाए परेशान मत हो जाना, हो सकता है बीच में लाइट चली जाए, तो इन्वर्टर नहीं है आज मेरे पास है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बीच में लाइट चली जाएगी 2-3 मिनट में आ जाती है वापस, परेशान मत होना, पहले मैंने बता दिया। कंटिन्यू, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। बफर कर रहा है बीच बीच में? बफर कर रहा है? वीडियो क्लियर है सबके लिए? एक बार आई एम डिसेबलिंग द चैट, चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड इज डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन, डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन लेक, डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन लेक। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आज ये, मतलब पहली बार ही सुनोगे मेरे हिसाब से, तो कॉन्सेंट्रेट करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके, और इन जनरल आपकी नॉलेज के लिए भी। विल डिस्कस दिस पॉइंट। सो डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन लेक। सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल टू डिस्पोज द सीवेज एफ्लुएंट इज डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन लेक वाटर। तो पहला तरीका था हमारा रिवर वाटर, दूसरा तरीका हमारा लेक वाटर। एक बेसिक आइडिया दे दूं, अगर एक बेसिक आइडिया दे दूं कि सीवेज को किसी भी कमर्शियल स्केल पे लेक में डिस्पोज नहीं कराया जाता। कहने का मतलब है सीवेज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी कम्युनिटी इज प्रैक्टिकली नॉट बीइंग डिस्पोज्ड इनटू द लेक। तो कमर्शियल स्केल पे किसी भी शहर के सीवेज को लेक में डिस्पोज नहीं कराया जाता, क्योंकि लेक में इतना पानी नहीं होता कि वो किसी शहर के सीवेज को डाइल्यूट करा दे, सो दैट इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट द डाइल्यूशन ऑफ द सीवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कम्युनिटी। बट हाँ, लोकल स्केल पे इसको यूज किया जा सकता है। लोकल स्केल मतलब छोटी मोटी कम्युनिटी हो, विलेजेस हो, तो उसके सीवेज को हम डिस्पोज कर सकते हैं लेक में, पर कमर्शियल नहीं किया जाता सीवेज को डिस्पोज करने के लिए। पिंक की आवाज आ रही होगी किसी को? तो एक बार मैं बंद कर दूं आपका, इनकी आवाज बंद कर दी। चलो, सो लोकल स्केल इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन, बट कमर्शियल स्केल पे यूज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जितनी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे लेक के लिए, वो एप्लीकेबल होंगी हर एक रिजर्वायर के लिए। Whatever point of discussion that will be carried out for the lakes will be applicable for every reservoir, क्योंकि practically लेक भी एक रिजर्वायर होती है, लेक is also a type of reservoir। तो कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए उसकी रेफरेंस निकालते हैं। So which point to be referred, that becomes the next point of discussion। तो पहला पॉइंट बोल रहा है स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक, फर्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक। पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए लेक्स के अंदर, वो होती है उसकी स्ट्रैटिफिकेशन। चैट को मैं एनेबल कर रहा हूँ, आई लाइक यू टू पार्टिसिपेट। डिस्कशन में आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए होगी, इसलिए मैंने चैट को एनेबल कर दिया है। अभी कहानी तो लंबी है, इसलिए मैं सिर्फ डिस्कशन करूंगा, लिखूंगा नहीं, लिखने में पूरा टाइम निकल जाएगा नहीं तो आज। सो विल टॉक अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक। सो इन जनरल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इन जनरल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन इन डिफरेंट लेयर्स। चलो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग होना। जरूरी नहीं आपको टेक्निकली पता हो, बेसिक नॉलेज भी है, सफिशिएंट है ये आपके हर टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ। बेसिक नॉलेज है, सफिशिएंट है, बाकी जो टेक्निकल चीजें वो मैं बता दूंगा। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है लेयर्स बनना, अलग अलग होना, अलग अलग होना। ये अलग अलग चीजें क्यों हो जाती हैं, या लेयर्स क्यों बन जाती हैं, या स्ट्रैटिफिकेशन क्यों हो जाती है, ये अलग अलग क्यों हो जाती हैं सारी चीजें? ऑन विच बिहाफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेपरेट आउट, किस बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट आउट कर जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो सेग्रीगेशन होने के लिए या स्ट्रैटिफिकेशन होने के लिए या लेयर्स बनने के लिए बस डेंसिटी में डिफरेंस सफिशिएंट है। If there is difference in density of the constituents, so if there is difference in density of the constituents, stratification will take place। तो किसी भी सिस्टम में अगर constituents की डेंसिटी में फर्क हुआ, वो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या? पानी है। प्रेजेंटली अवर कॉन्स्टिट्यूएंट इज वाटर। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन लेक्स में नहीं, ये स्ट्रैटिफिकेशन हर एक रिजर्वायर में पाई जाती है। ये स्ट्रैटिफिकेशन हर एक रिजर्वायर में पाई जाती है। लेक भी क्या एक रिजर्वायर है। अब स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होती है इसको समझते हैं। टेस्ट कब होगा? टेस्ट होगा बेटा इसी मंथ में हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा टेस्ट आपका। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो टेस्ट की? अगले वीक टेस्ट हो जाएगा आपका फॉर श्योर। जब मैंने शुरू में बता दिया टेस्ट होगा, इट विल बी डेट आपको पता चल जाएगी। अभी 1-2 दिनों में डेट भी आ जाएगी आपकी।
अभी कॉन्सेंट्रेट करो टॉपिक के ऊपर, इधर उधर भटकाओगे फिर मेरी चीज से भी, मेरे दिमाग से चीज निकल जाती है। बीच में टॉपिक चल रहा है, आप वो टेस्ट की बात लेके आ रहे हो। सो डिस्कशन हो रही थी किसकी, सर्टिफिकेशन की। सो हाँ, तो सर्टिफिकेशन इन लेक्स आल्सो टेक्स प्लेस। तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है हर एक रिजर्वोयर के लिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी रिजर्वोयर। लेक भी एक रिजर्वोयर है, लेक इज आल्सो टाइप ऑफ रिजर्वोयर। वो एक अलग बात है, इस स्ट्रेटिफिकेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उन रिजर्वोयर्स में जो टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ दिस स्ट्रेटिफिकेशन इज कंपैरेटिवली मोर इफ द रिजर्वोयर इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन। क्यों, इसका रीजन अभी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, पर अभी के लिए हमारी लेक एक रिजर्वोयर है तो उसमें स्ट्रेटिफिकेशन है। स्टडी ऑफ लेक इज नोन एज लिमिनोलॉजी। लेक की स्टडी को लिमिनोलॉजी बोला जाता है। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है, स्टडी ऑफ लेक इज टर्म्ड एज लिमिनोलॉजी। तो हम लेक को स्टडी कर रहे हैं, तो पहली स्टडी जो हमने लेक में करी वो है उसके सर्टिफिकेशन की। अभी सर्टिफिकेशन कैसे होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सपोज हमारी लेक है, दिस इज अवर लेक। तो दिस इज अवर लेक, वी आर टॉकिंग अबाउट समर्स। हम बात कर रहे हैं समर्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट लेक इन समर्स। तो समर्स की बात कर रहे हैं, तो समर्स की बात कर रहे हैं, समर्स की बात कर रहे हैं। ऊपर वाला पानी डायरेक्टली कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के, तो ऊपर वाला पानी डायरेक्टली कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के, इट इज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। तो सनलाइट एंटर कर रही है इसके अंदर, जो एयर है, जो एयर प्रेजेंट है इसके चारों तरफ, वो भी कंपैरेटिवली कैसी है, वार्मर है। तो एयर भी वार्मर है, सनलाइट भी है, तो ऊपर वाली लेयर का टेंपरेचर क्या मिलेगा कंपैरेटिवली, ऊपर वाली लेयर का टेंपरेचर क्या मिलेगा कंपैरेटिवली, ज्यादा मिलेगा। सो टेंपरेचर इन द अपर लेयर विल बी कंपैरेटिवली मोर, टेंपरेचर इन द लोअर लेयर विल बी कंपैरेटिवली लेस। तो ऊपर वाली लेयर में टेंपरेचर ज्यादा, और ये जो ट्रांसफर होता है हीट का फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, द ट्रांसफर ऑफ द हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर हीट ज्यादा होगी, धीरे धीरे नीचे जाएगी हीट किसी भी मीडियम के अंदर। तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो नीचे वाली लेयर में टेंपरेचर क्या है, कम है, ऊपर वाली लेयर में टेंपरेचर ज्यादा है। तो टेंपरेचर इन द अपर लेयर इज मोर बिकॉज़ इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। टेंपरेचर इन द लोअर लेयर इज लेस। अगर ऊपर वाली लेयर में पानी का टेंपरेचर ज्यादा है, व्हाट अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर वाली लेयर में अगर पानी का टेंपरेचर ज्यादा है, व्हाट अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर वाली लेयर में पानी की डेंसिटी कम, नीचे वाली लेयर में पानी की डेंसिटी ज्यादा, नीचे वाली लेयर में पानी की डेंसिटी ज्यादा। ऊपर वाली लेयर डायरेक्टली कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, ऊपर वाली लेयर डायरेक्टली कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के, क्या एब्जॉर्ब करती रहेगी, ऊपर वाली लेयर डायरेक्टली कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के क्या एब्जॉर्ब करती रहेगी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती रहेगी, विल कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऊपर वाली लेयर में ऑक्सीजन क्या मिलेगी आपको, ऊपर वाली लेयर में ऑक्सीजन क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। नीचे वाली लेयर में ऑक्सीजन क्या मिलेगी आपको, कंपैरेटिवली कम मिलेगी। कौन सी लेयर में मिक्सिंग ज्यादा होगी, ऊपर वाली लेयर में नीचे वाली लेयर में। कौन सी लेयर में पानी की मिक्सिंग ज्यादा होगी, ऊपर वाली लेयर में नीचे वाली लेयर में। ऊपर वाली लेयर में, यानी ऊपर वाली लेयर में पानी सफिशिएंटली मिक्स रहता है। मैं पूरी स्टोरी को क्लब कर रहा हूँ अंग्रेजी के अंदर, अभी हिंदी में बताया। तो इन समर्स वाटर इन लेक in the upper layers is comparatively warmer, has sufficient availability of the oxygen in it and is well mixed। ये well mixed layer होती है। This layer is technically termed as epilemion। इस layer को technically बोला जाता है epilemion। So this layer is technically termed as epilemion। इस layer को technically बोलते हैं हम epilemion। So in the summers, the upper layer which is comparatively warmer, having sufficient availability of oxygen, it is well mixed, it is technically termed as epilemion। तो इस layer का नाम रखा है epilemion। And the lower cooler layer, सो लोअर कूलर लेयर मतलब टेंपरेचर क्या है इसका, कम है, यानी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, पानी भारी है। भारी चीज हमेशा नीचे रहेगी, हल्की चीज हमेशा ऊपर रहेगी। हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और ये मिक्स्ड नहीं है, इट इज नॉट वेल मिक्स्ड। दिस लेयर इज टर्म्ड एज हाइपोलेमियन। इस लेयर को हम टेक्निकली बोलते हैं हाइपोलेमियन। So the upper layer which is comparatively warmer is termed as epilemion and the lower cooler layer is termed as hypolemon। Both these layers are separated by a narrow layer of steep temperature gradient। इन दोनों लेयर को एक नैरो लेयर सेपरेट करती है स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट की। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब मैं बोल रहा हूँ स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट, इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी रैपिड विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। कहने का मतलब है एक बहुत ही छोटी सी लेयर में, एक बहुत ही छोटी सी लेयर में आके ड्रास्टिक चेंज होगा टेम्परेचर का। दिस लेयर इज टर्म्ड एज थर्मोक्लाइन। इस लेयर को बोला जाता है थर्मोक्लाइन। दिस लेयर वेयर rapid change in temperature is observed is termed as thermocline। It's technically referred as thermocline or metalimion। इसको thermocline भी बोलते हैं, इसको metalimion भी बोल देते हैं। It is also termed as metalimion। तो metalimion बोल दो, thermocline बोल दो, एक ही बात है। So the upper layer which is comparatively warmer is termed as epilemion, will have sufficient availability of oxygen, will be sufficiently well mixed। Lower cooler layer will be having deficiency of oxygen, mixing will be comparatively less, will be known as hypolemion। Both these layers will be separated by a narrow layer of steep temperature gradient, will be known as metalimion or thermocline। और जो लोग स्विमिंग करते होंगे उनको इस लेयर के बारे में पता भी होगा। स्विमिंग पूल भी एक रिजर्वायर होता है। जब स्विमिंग पूल में आप नीचे जाओगे, एक डेप्थ पे आके ड्रास्टिक चेंज होगा टेम्परेचर का पानी। ऊपर पानी काफी गर्म होता है समर्स में, और एक डेप्थ जाके आपको ठंडा पानी मिलने लग जाएगा। तो जिस लेयर में ये ट्रांजिशन हुई, जिस लेयर में आगे ट्रांजिशन हुई, उस ट्रांजिशन लेयर को बोलते हैं हम थर्मोक्लाइन या मेटालिमियन। तो समर्स के अंदर लेक स्ट्रेटिफाइड है, समर्स के अंदर लेक स्ट्रेटिफाइड है, और ये स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही स्टेबल होती है। इसको ब्रेक करने के लिए जो करंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जो विंड की रिक्वायरमेंट होगी, वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर बहुत स्ट्रांग विंड ब्लो कर रही है तभी ये स्ट्रेटिफिकेशन डिस्ट्रॉय होगी, नहीं तो ये स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही स्टेबल रहती है समर के अंदर। ऊपर वाला पानी हल्का ही रहेगा, नीचे वाला पानी भारी रहेगा। तो ये कहानी थी हमारी समर्स की। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन है लेक्स के अंदर इन दी समर्स। अब बात करते हैं विंटर्स की। अब ध्यान समझना पड़ेगा इसको आपको विंटर्स के अंदर। रेफर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली इन विंटर्स। अब बात करते हैं विंटर्स की। तो समर से हम धीरे धीरे जा रहे हैं विंटर्स की तरफ। फ्रॉम दी समर्स वी आर ग्रेजुअली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी विंटर्स। तो हम बात कर रहे हैं विंटर्स की।
तो समर से हम जा रहे हैं विंटर्स की तरफ। जब हम समर से जा रहे हैं विंटर की तरफ, ये बताओ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में कम हो रहा है, बढ़ रहा है? अगर हम समर से जा रहे हैं विंटर्स की तरफ, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो पानी का टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा? तो पानी का टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा? तो पानी का टेम्परेचर भी कम होगा। सो टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल आल्सो डिक्रीज। चलो, कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? विच ऑफ द लेयर इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर? कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? विच ऑफ द लेयर इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर? अपर लेयर। तो कौन सी लेयर में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा? कौन सी लेयर में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा? अपर लेयर में। और नीचे वाली लेयर में भी टेम्परेचर कम हो रहा है, और नीचे वाली लेयर में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा। एक पॉइंट पे आके विंटर्स में, तो एक पॉइंट पे आके विंटर्स में टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द एपिलिमियन, ध्यान सुना, टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द एपिलिमियन बिकम्स लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द हाइपोलिमियन। एक पॉइंट पे आके विंटर्स में टेम्परेचर कम होते 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 एपिलिमियन में हाइपोलिमियन से भी कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर एपिलिमियन में कम हो गया, व्हाट अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर? व्हाट अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर? ज्यादा मिलेगी। नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर ऊपर पानी भारी हो गया, व्हाट विल हैपन? अगर ऊपर पानी भारी हो गया, व्हाट विल हैपन? ऊपर वाला पानी सिंक करके नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाला पानी सिंक करके नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पानी हल्का हो गया, ये राइस करके ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाला पानी सिंक करके नीचे आएगा, नीचे वाला पानी राइस करके ऊपर चला जाएगा। क्लियर चीज? अब जो पानी ऊपर आ गया, अब जो पानी ऊपर आ गया उसका टेम्परेचर ज्यादा है कम है नीचे वाली लेयर से? अब जो पानी ऊपर आ गया उसका वाला टेम्परेचर ज्यादा है कम है? इस बात को समझाने के लिए मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई एम टेकिंग द वैल्यूज। आपको ये बात समझ में आ जाए, इसको रेफर करने के लिए मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। अगर समर्स की बात करें, लेट सपोज ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर था 28 डिग्री, ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाली लेयर में टेम्परेचर था लेट सपोज 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी समर की कहानी थी। जब हम समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर भी कम हो रहा है, नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर भी कम हो रहा है, पर ऊपर वाली लेयर में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है नीचे वाली लेयर से। तो जब मैं विंटर्स में आया, विंटर्स में आके एक पॉइंट पे ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर नीचे वाली लेयर के टेम्परेचर से कम हो गया। ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाली लेयर में टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। एक बार चेक करो, क्या ये दोनों टेम्परेचर समर के टेम्परेचर से कम है, ज्यादा है? ये दोनों टेम्परेचर समर के टेम्परेचर से कम है या ज्यादा है? तो टेम्परेचर तो दोनों लेयर में कम हुआ है, पर ऊपर वाली लेयर में ज्यादा तेजी से कम हो गया नीचे वाली लेयर से। इसका मतलब अब ये ऊपर वाला पानी कहाँ जाता है? ऊपर वाला पानी आ गया हाइपोलिमियन में, नीचे वाला पानी कहाँ चला गया? एपिलिमियन में। अब बताओ ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर क्या है? ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर क्या है? 21 डिग्री सेल्सियस। नीचे वाले पानी का टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। विंटर चल रहे हैं अभी भी, दोनों लेयर का टेम्परेचर कम हो रहा है, क्या होगा? किस लेयर में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है? किस लेयर में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है? ऊपर वाली लेयर में। ऊपर वाली लेयर में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर नीचे वाली लेयर से ज्यादा है। तो ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर कम होते होते फिर से एक पॉइंट पे नीचे वाली लेयर से कम हो गया, फिर से ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर कम होते होते नीचे वाली लेयर से भी कम हो गया। लेट सपोज ये टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री, यहाँ पे टेम्परेचर है 19 डिग्री, तो दोनों जगह टेम्परेचर कम हुआ है, पर किसमें ज्यादा डिक्रीज आया है? ऊपर वाली लेयर में ज्यादा डिक्रीज आया है। अब ऊपर पानी का टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री, पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, नीचे पानी की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो गई, क्या होगा? ऊपर वाला पानी सिंक कर जाएगा, नीचे वाला पानी ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाला पानी सिंक कर गया, नीचे वाला पानी ऊपर चला गया। तो ये वैल्यूज में ऊपर लिख के बता रहा हूँ आपको। टेम्परेचर था 20 और 21, ये पानी नीचे चला गया था, ये पानी ऊपर चला गया था, तो टेम्परेचर हो गया 21 और 20। फिर हमारा टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ 18 डिग्री हो गया यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 19 डिग्री। फिर से मिक्सिंग हुई, ये पानी आ गया नीचे 18 डिग्री का, ये पानी चला गया ऊपर। अगेन व्हाट विल हैपन? विंटर से टेम्परेचर कम हो रहा है, सो विंटर से टेम्परेचर कम हो रहा है, विंटर से टेम्परेचर कम हो रहा है। किसका टेम्परेचर ज्यादा तेजी से कम हो रहा है? किसका टेम्परेचर ज्यादा तेजी से कम हो रहा है? ऊपर वाली लेयर का। ये चीज चलती जाएगी, दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। कहने का मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? विंटर्स में कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? मिक्सिंग होती जा रही है। ऊपर वाली लेयर का पानी नीचे आ रहा है, नीचे वाली लेयर का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर वाली लेयर का पानी नीचे आ रहा है, नीचे वाली लेयर का पानी ऊपर जा रहा है। कब तक? तब तक जब तक नीचे वाली लेयर में पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री नहीं हो जाता। तब तक जब तक नीचे वाली लेयर में पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री नहीं हो जाता। ये कहानी चलती रहती है। जैसे ही नीचे वाली लेयर में पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री हुआ, खत्म कहानी। अब स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगी। क्यों? एट 4 डिग्री सेल्सियस व्हाट अबाउट डेंसिटी? ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर कम है अभी भी, ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर कम है, 4 डिग्री से कम है, पर अब ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर कम है, पर डेंसिटी भी क्या है? टेम्परेचर कम हो गया, डेंसिटी ज्यादा नहीं है। अब डेंसिटी क्या है? कम है। कहाँ डेंसिटी ज्यादा है? 4 डिग्री पे। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है कि नीचे वाली लेयर में पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाए, अब मिक्सिंग होना बंद हो जाए। तो टेम्परेचर तो रिड्यूस हो ही रहा है, टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग, पर अब कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। नो मिक्सिंग इज टेकिंग प्लेस। मिक्सिंग नहीं हो रही, इसका मतलब फिर से क्या हो गया? स्ट्रेटिफिकेशन हो गई। कुछ टाइम बाद ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर 0 डिग्री भी पहुंच जाएगा। टेम्परेचर पहुंचा 0 डिग्री, ऊपर आइस मिल जाएगी आपको, तो आइस विल आल्सो बी फॉर्म देयर। पर हमारे को स्ट्रेटिफिकेशन से मतलब था स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है, तो स्ट्रेटिफिकेशन इज टेकन प्लेस। तो विंटर्स में स्ट्रेटिफिकेशन इस पॉइंट पे आके होती है। एट विंटर्स स्ट्रेटिफिकेशन विल टेक प्लेस एट दिस पॉइंट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द लोअर लेयर बिकम्स 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर चीज? तो वो समर की स्ट्रेटिफिकेशन थी, ये विंटर की स्ट्रेटिफिकेशन है। दिस इज द स्ट्रेटिफिकेशन इन विंटर। फिर से जब समर आएंगे क्या होगा?
अगेन व्हेन द समर विल कम, व्हाट विल हैपन? अगेन फिर से समर आएंगे विंटर के बाद, फिर से वही पीछे वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन दिस स्टोरी विल टेक प्लेस, फिर से ये कहानी बन जाएगी। अब सर्टिफिकेशन तो बता रही है आपको समर और विंटर के अंदर, हमें क्यों बता रहे हो भैया? हमारा काम तो डिस्पोजल है, अवर वर्क इज टू कैरी आउट डिस्पोजल। ये बीच में सर्टिफिकेशन कहां से आ गई? कहने का मतलब ये है कि सीवेज को डिस्पोज करने से पहले, कहने का मतलब है सीवेज को डिस्पोज करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है लेक अभी किस स्टेज में। अगर आप सीवेज को डिस्पोज करोगे एपिलेमियन लेयर में, इफ यू डिस्पोज दी सीवेज इन एपिलेमियन लेयर, डीकंपोजिशन विल टेक प्लेस एरोबिकली। अगर आप सीवेज को डिस्पोज करोगे हाइपोलेमियन लेयर में, डीकंपोजिशन विल टेक प्लेस एनारोबिकली। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज इन विच अ लेक इज इन, डिस्पोजल ऑफ द सीवेज इज बीइंग कैरिड आउट। हम डिस्पोजल करते हैं सीवेज की। क्लियर चीज? जब मिक्सिंग होती है, जब मिक्सिंग होती है लेक के अंदर, मैक्सिमम किलिंग ऑफ द एक्वेटिक लाइफ टेक प्लेस। व्हेन दिस मिक्सिंग ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस इन द लेक, मैक्सिमम किलिंग होती है एक्वेटिक लाइफ की। क्यों? सडन चेंज होता है टेंपरेचर का, ऊपर वाली लाइफ नीचे आ जाती है, नीचे वाली लाइफ ऊपर चली जाती है। इन विंटर्स व्हेन द मिक्सिंग इज टेकिंग प्लेस, मैक्सिमम किलिंग ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर चीज? फिर हमने डिस्कस किया कि ये स्ट्रैटिफिकेशन ज्यादा प्रोमिनेंट है उन रिजर्वॉयर्स में जो टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों? इस बात को समझने के लिए हम टेम्परेट रीजन ही बना देते हैं। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, टेम्परेट रीजन हमने डिस्कस किया था पहले दिन, पहला लेक्चर था, वहीं मैंने बताया था टेम्परेट रीजन क्या होता है। आज फिर से बता रहा हूँ व्हाट इज टेम्परेट रीजन। ये हमारी अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस। इस अर्थ को हमने अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, इस अर्थ को हमने अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज टेम्परेट रीजन, एंड दिस इज पोलर और फ्रिजिड रीजन। ये पोलर रीजन है या फ्रिजिड रीजन है। चलिए, इंडिया की लोकेशन कहाँ है? टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में? इंडिया की लोकेशन कहाँ है? ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? इंडिया की लोकेशन दोनों में है, ट्रॉपिकल में भी है, टेम्परेट में भी है। जो नदर्न इंडिया है वो है टेम्परेट रीजन में, जो सदर्न इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में। अब क्योंकि हमारे पास दोनों रीजन अवेलेबल है, सवाल बनता है यहाँ पे एक, क्या सवाल बनता है? आपको 4 लेक देगा इंडिया की, ही विल गिव यू 4 लेक्स ऑफ द इंडिया, और बोलेगा कौन सी लेक में स्ट्रैटिफिकेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो उस लेक में स्ट्रैटिफिकेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी जो टेम्परेट रीजन में है। ऐसा क्यों? इसको समझते हैं क्यों। इफ यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के पास है। इफ यू टॉक अबाउट पोलर रीजन, इट इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। कहने का मतलब है अगर रिजर्वॉयर हुआ पोलर रीजन के अंदर, आपको पूरे साल वही टेम्परेचर मिलेंगे जिसमें लेक में आपको सिर्फ आइस मिले, पानी मिलेगा ही नहीं, या बहुत कम पानी मिलेगा। ट्रॉपिकल रीजन में पूरे साल ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें आपको लेक में सिर्फ पानी मिलेगा, आइस नहीं मिलेगी। पर टेम्परेट रीजन वो रीजन होते हैं जिसमें पूरे साल टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत वाइड होती है। टेम्परेट रीजन्स आर दोज रीजन्स इन विच थ्रू आउट द ईयर द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज वेरी वाइड। आपको वो टेम्परेचर भी मिलेगा जिसमें वाटर कन्वर्ट हो जाए आइस में, आपको वो टेम्परेचर भी मिलेगा जिसमें आइस दोबारा कन्वर्ट हो जाए वाटर में। इसलिए अगर कोई रिजर्वॉयर टेम्परेट रीजन में है, उसमें स्ट्रैटिफिकेशन की टेंडेंसी ज्यादा पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉपिकल में और पोलर में नहीं होती, वहां भी होती है, पर टेंडेंसी कम हो जाती है, टेंडेंसी डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये स्ट्रैटिफिकेशन हमें हर एक रिजर्वॉयर में मिलता है। दिस स्ट्रैटिफिकेशन इज फाउंड इन एवरी रिजर्वॉयर। जैसे सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी चल रहे हैं समर्स, आपको ये स्ट्रैटिफिकेशन अपने अपने घरों में मिलेगी। कहाँ अपने अपने घरों में मिलेगी? ओवरहेड टैंक। आपके घर में जो छत पे पानी की टंकी लगी हुई है वो भी एक रिजर्वॉयर है, और उसमें भी सर्टिफिकेशन होती है। कैसे होती है उसको चेक करना। दिस इज दी पाइप विच इज ब्रिंगिंग दी वाटर टू योर इंडिविजुअल हाउसेस। ये वो पाइप है जो आपके घर में पानी लेके आ रही है। कहाँ से? ऊपर पानी की टंकी से। ओपन दी टैप जेंटली। आपने टैप को ओपन किया जेंटली। शुरू में जब टैप ओपन करते हो, जो पानी आता है वो ठंडा आता है। इनिशियली दी वाटर विच कम्स फ्रॉम दी टैप इज कंपैरेटिवली कूलर, क्योंकि वो पानी कहाँ से आ रहा होता है? क्योंकि वो पानी कहाँ से आ रहा होता है? दैट वाटर कम्स फ्रॉम वेयर? दैट वाटर कम्स फ्रॉम हाइपोलेमियन। और जब ये पानी खत्म हो जाता है, व्हेन दिस वाटर इज फिनिश्ड, अब पानी कहाँ से आता है? नाउ दी वाटर कम्स फ्रॉम एपिलेमियन। कहने का मतलब है हमारे घर पे जो छत पे पानी की टंकी रखी हुई है, उसमें भी क्या हो रखी होती है? उसमें भी स्ट्रैटिफिकेशन होती है। इन दैट रिजर्वॉयर आल्सो स्ट्रैटिफिकेशन इज फाउंड। तो एक जनरल कंसेप्ट है, हर रिजर्वॉयर में पाया जाता है। इट इज अ जनरल कंसेप्ट बीइंग फाउंड इन एवरी रिजर्वॉयर। क्लियर? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? बफर हो रहा है? मेरी तरफ से तो क्लियर है। सबका बफर हो रहा है क्या? क्लियर? ठीक है सर। यूट्रोफिकेशन ये कौन है? यूट्रोफिकेशन आगे भागने वाला इंसान? गुंजन कृपाल, थोड़ी देर वेट करो, अभी बताएंगे यूट्रोफिकेशन आपको। यूट्रोफिकेशन ऑल्सो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। हो रही है क्या? बफरिंग की प्रॉब्लम सबको हो रही है क्या? नहीं, कुछ लोगों को हो रही है। ये सब एक साथ बैठ के देख रहे हैं वीडियो। इफेक्ट ऑन दी सीवेज डिस्पोजल। आज इतना बफर क्यों हो रहा है? आज जगह चेंज हुई है इसलिए हो रहा है।
आज आज वाईफाई लगा हुआ है इसलिए हो रहा है, तो वाईफाई में हो सकता है थोड़ा नेटवर्क लूज हो जाता हो बीच में। नेक्स्ट, लास्ट 5 मिनट्स वाला रिपीट कर दो, लास्ट 5 मिनट्स वाला रिपीट कर दो। लास्ट 5 मिनट में ये बताया था मैंने कि स्ट्रैटिफिकेशन हर एक रिजर्वॉयर में पाया जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन इज फाउंड इन एवरी रिजर्वॉयर, नॉट ओनली इन लेक्स। उससे पहले ये डिस्कस किया था, स्ट्रैटिफिकेशन ज्यादा प्रोमिनेंट होती है उन रिजर्वॉयर्स में जो टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती है। स्ट्रैटिफिकेशन उन रिजर्वॉयर्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है जो टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन्स क्या होते हैं? टेम्परेट रीजन्स वो होते हैं जो लाई करते हैं इन बिटवीन, टेम्परेट रीजन्स वो होते हैं जो लाई करते हैं इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंटार्क्टिक सर्कल। क्योंकि टेम्परेट रीजन की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ही वाइड है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत वाइड होती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, द टेंडेंसी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इंक्रीजेस। वाईफाई का ट्रीटमेंट कर दो, करते हैं वाईफाई का ट्रीटमेंट। बीच में नहीं कर पाएंगे ना वाईफाई का ट्रीटमेंट, क्लास खत्म हो फिर ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? सर इमेज, लोकेश कुमार बोल रहे हैं इमेज दिखाओ। लोकेश कुमार ने इमेज शेयर करी, देखो भाई लोकेश कुमार की इमेज देखो। लोकेश कुमार ने इमेज शेयर करी है, सीधी इमेज शेयर बाय लोकेश कुमार। क्लियर है लोकेश कुमार? ड्यू टू मिक्सिंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ओवर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज? मिक्सिंग की वजह से विजिबल ही नहीं है। अच्छा विजिबल नहीं है, ये लो जूम करके दिखाता हूं। अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं सबको। एक बोल रहा है इमेज शेयर करो, दूसरा बोल रहा है इमेज दिख नहीं रही। ये लो इमेज, अब दिख रही है? पड़ता है पहले कि लेक अभी किस स्टेज में है। अगर लेक में आप एक पर्टिकुलर लेयर में डिस्पोजल करोगे उसी हिसाब से डिकम्पोजिशन होगा। जैसे एपिलिमियन लेयर में डिकम्पोजिशन होगी एरोबिक, हाइपोलिमियन में डिकम्पोजिशन होगी एनारोबिक। आपने जो ट्रीटमेंट करके सीवेज को डिस्पोज किया है वो पर्टिकुलर क्वालिटी के हिसाब से कर रखा है। लेट अस सपोज आपने डिस्पोजल किया एपिलिमियन लेयर में, ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से करी थी, ये मानते हुए कि डिकम्पोजिशन होगी एरोबिक। जैसे ही मिक्सिंग हुई सीवेज आ गया नीचे, यानी ऑर्गेनिक मैटर आ गया नीचे, अब डिकम्पोजिशन होगी एनारोबिक। इसका मतलब जितना टाइम लगना चाहिए था ऑर्गेनिक मैटर को हटने के लिए उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। कहने का मतलब है लेक के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा टाइम तक मिलेगा। The pollution level in the lake will be observed to be comparatively more time than being designed by us. Clear है? लिटोरल जोन, ये तो ये बताएगा, मैंने थोड़ी बताया आपको लिटोरल जोन क्या होती है। ये देखो पूछने लग गया ये लिटोरल जोन। लोकेश कुमार बताओ इसे लिटोरल जोन क्या होती है। लोकेश कुमार ये पूछना, लोकेश से बताएगा तुम्हें लिटोरल जोन क्या होती है। व्हाट इज लिटोरल जोन? चलिए हो गया, बहुत बहुत डिस्कशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई लेक के साइड में ट्री हो जाता है, लेक के साइड में ट्री नहीं हो जाता ओम नारायण गुप्ता। वो टॉप लेयर जहां पे एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बोला जाता है लिटोरल जोन। दैट टॉप लेयर इन विच एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट इज टर्म्ड एज लिटोरल जोन। तो जहां प्लांट ग्रो करते हैं उसको लिटोरल जोन बोला जाता है। जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट करती है उसको लिटोरल जोन बोला जाता है। जहां तक ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसको लिटोरल जोन बोला जाता है। तो ये बायोलॉजिकल जोन है लेक की। जैसे हमने रिवर को 4 जोन्स में डिवाइड कर रखा था, लेक 3 जोन में डिवाइड होती है। लेक इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। तो बायोलॉजिकल जोन्स है लेक की। दीज आर टर्म्ड एज बायोलॉजिकल जोन्स ऑफ द लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो पहली प्रोसेस जो लेक में थी वो थी स्ट्रैटिफिकेशन। अब टॉपिक कंप्लीट करने दो, लेट मी फिनिश द टॉपिक। तो पहली प्रोसेस जो लेक में थी वो थी स्ट्रैटिफिकेशन। सेकंड ऑफ द प्रोसेस व्हिच हैज बीन फाउंड इन द लेक, दूसरी प्रोसेस जो लेक में होती है इज टर्म्ड एज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक। द सेकंड ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्पस, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक। अब क्या है प्रोडक्टिविटी? क्या है प्रोडक्टिविटी उसको देखते हैं। एबिलिटी ऑफ द लेक, ability of the lake to support the food chain, ability of the lake to support the food chain, ability of the lake to support the food chain is termed as productivity, is termed as productivity of lake. So ability of the lake to support the food chain is termed as productivity of lake, or it may also be termed as, or it may also be termed as, it may also be termed as, it may also be termed as ability of the lake, ability of the lake to support the growth of algae, ability of the lake to support the growth of algae, support the growth of algae, support the growth of algae, refer the entire system। वो एबिलिटी लेक की जिससे वो फूड चेन को सपोर्ट करती है, इसको हम बोलते हैं लेक की प्रोडक्टिविटी। सो एबिलिटी ऑफ द लेक टू सपोर्ट द फूड चेन। अब पहली चीज दिमाग में आती है कौन सी फूड चेन?
व्हाट द फूड चेन विच इज अंडर कंसिडरेशन हियर? तो किस फूड चेन की बात करते हैं उसको रेफर करते हैं. तो व्हाट द फूड चेन अंडर कंसिडरेशन? दिस फूड चेन कंसिस्ट ऑफ एल्गी. So this food chain consists of algae. Algae during photosynthesis produces oxygen. Algae photosynthesis के टाइम पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है. This oxygen is used by microorganisms. इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जब ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज होता है बायोमास बनती है. क्या बायोमास बनती है? कार्बोनेट बनता है, ये डिस्कस किया हुआ है हमने. सल्फेट बनता है, नाइट्रेट बनता है. एंड कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट इज अ न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी. ये न्यूट्रिएंट है एल्गी का. ये न्यूट्रिएंट है फिश का भी. इट इज द न्यूट्रिएंट ऑफ फिश आल्सो. सो द न्यूट्रिएंट ऑफ फिश आल्सो एंड एल्गी इज द फूड फॉर फिश. एल्गी फूड है फिश की. अब मैंने पूरी फूड चेन बना के दिखा दिया आपको. दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. सो एबिलिटी ऑफ द लेक टू सपोर्ट द फूड चेन व्हिच इज बीइंग ड्रॉन हियर इज नोन एज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक. इस फूड चेन में क्या हो रहा है? एल्गी सनलाइट कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस कर रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है. क्योंकि एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, एल्गी इस फूड चेन में कहलाता है प्रोड्यूसर. ये आपका ऑब्जेक्टिव है. दिस फूड चेन एल्गी इज टर्म्ड एज प्रोड्यूसर. इस ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करता है और ऑर्गेनिक मैटर को डिकंपोज कर डालता है. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकंपोज कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फूड चेन में कहलाता है डिकंपोजर. दिस टर्म्ड एज डिकंपोजर. ऑर्गेनिक मैटर के डिकंपोज के बाद बायोमास बनती है. बायोमास न्यूट्रिएंट है फिश का भी और एल्गी का भी, दोनों की ग्रोथ होती है. और एल्गी फूड है फिश की, तो फिश एल्गी कंज्यूम कर जाती है. तो फिश एल्गी कंज्यूम कर जाती है, तो फिश को इस फूड चेन में हम बोलते हैं कंज्यूमर. इन दिस फूड चेन फिश इज टर्म्ड एज कंज्यूमर. सो एबिलिटी ऑफ द लेक टू सपोर्ट द फूड चेन. व्हिच फूड चेन? ये जो फूड चेन बनी हुई है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक. तो ये फूड चेन होती है प्रोड्यूसर, डिकंपोजर और कंज्यूमर के बीच में. क्लियर है चीज? अब अगली बार जब भी आपको प्रोडक्टिविटी समझना हो, आप इस पूरी फूड चेन को अपने साथ लेके घूमो, पॉसिबल नहीं है. तो हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? इसमें से एल्गी को बाहर निकाल देते हैं. वी सेपरेट आउट द एल्गी फ्रॉम हियर और हम बोलते हैं एबिलिटी ऑफ द लेक टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एल्गी इज टर्म्ड एज प्रोडक्टिविटी. लेक की वो एबिलिटी जो एल्गी की ग्रोथ को सपोर्ट करे, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी. तो समझने के लिए एल्गी को अलग किया, बाकी सारी चीजें भी इसके साथ चलेंगी. तो मैं चैट को अनेबल कर रहा हूँ आपसे कुछ इनपुट लेने के लिए. मुझे ये बताओ, अगर लेक की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो लेक में एल्गी ज्यादा है या कम है? अगर लेक की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो लेक में एल्गी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है. लेक में एल्गी ज्यादा है तो लेक में पॉल्यूशन लेवल ज्यादा होगा या कम होगा? लेक में पॉल्यूशन लेवल ज्यादा होगा या कम होगा? एल्गी ज्यादा है तो पॉल्यूशन कम होगा. ये देखो कौन है ये. एल्गी ज्यादा है तो पॉल्यूशन लेवल, ये एल्गी खुद पॉल्यूशन है. लेक की क्वालिटी क्या होती जाएगी? अगर एल्गी ज्यादा है, व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ वाटर इन द लेक? अगर एल्गी ज्यादा है, व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ वाटर इन द लेक? इट विल बिकम पुअर. लेक में जो पानी की क्वालिटी है उसकी पुअर हो जाएगी. क्लियर है चीज? तो जितनी ज्यादा लेक की प्रोडक्टिविटी उतना ही पुअर क्वालिटी का पानी होगा उसके अंदर. मोर इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेक, पुअर इज द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन इट. एल्गी ज्यादा है, व्हाट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? एल्गी ज्यादा है, व्हाट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? एल्गी ज्यादा है, व्हाट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ज्यादा होंगे. व्हाट अबाउट कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट अबाउट कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन? ज्यादा मिलेगी आपको. व्हाट अबाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट अबाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? इट विल कम आउट टू बी लेस. एल्गी ज्यादा है, व्हाट अबाउट टर्बिडिटी? एल्गी ज्यादा है, व्हाट अबाउट टर्बिडिटी? एल्गी की वजह से. व्हाट अबाउट टर्बिडिटी बिकॉज ऑफ एल्गी? इट विल कम आउट टू बी मोर. अगर एल्गी की वजह से टर्बिडिटी ज्यादा है, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट विल कम आउट टू बी लेस. तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी आपसे. सर एल्गी आल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. हाँ, एल्गी आल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, पर वो नेग्लिजिबल होती है उसके सामने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए. एल्गी आल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. तो जिसने भी ये सवाल पूछा उसने अपने सवाल में खुद आंसर दिया. ये रहा. Algae also provides oxygen. It is not the only source. It is one of the source of oxygen. And the contribution of the oxygen given by algae is negligible in front of what is required by the microorganisms. पर क्योंकि वो ऑक्सीजन देती है, हम बताते हैं. तो बताया कि यहाँ एल्गी ने ऑक्सीजन दिया, पर कितना? कोई फायदा नहीं है उसका. तो जितना उसको चाहिए उसके सामने कुछ भी नहीं है ये. ये चीज. लास्ट टॉपिक में विंटर में कंटिन्यू फेस चेंज हो रही है तो डिस्पोजल में क्या इफेक्ट पड़ेगा? लास्ट टॉपिक में विंटर में कंटिन्यूअसली जो स्ट्रेटिफाइड लेयर्स है वो चेंज हो रही हैं, तो आपके डिस्पोजल में ये फर्क पड़ेगा कि हर टाइम पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी उसमें. तो उस मिक्सिंग की वजह से थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द लेयर ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल. सो डीकंपोजिशन विल टेक प्लेस एरोबिकली. क्योंकि डीकंपोजिशन एरोबिकली होगी, आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा. कहने का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर जल्दी हट जाएगा. कहने का मतलब है प्यूरिफिकेशन जल्दी हो जाएगी लेक की. एल्गी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यूज सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल रहा है ऑर्गेनिक मैटर के डीकंपोजिशन की वजह से. हाँ सही बात है. क्लियर है अलका गुप्ता? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लेक्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड. So lakes can also be classified on the basis of their productivity levels. You will tell each and every aspect. कंसेप्ट मैंने बता दिया. अब मेरे को अप्लाई करके बताओ इस पूरे कंसेप्ट को.
मैं लेक्स लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी लेवल्स। सो ऑलिगोट्रोपिक लेक, ये ऑब्जेक्टिव है पूरा आपका। ऑलिगोट्रोपिक लेक, ऊपर लिख रहे हैं लेक्स, बार बार लेक नहीं लिखना पड़ेगा फिर। तो लेक्स कौन कौन सी हैं? ऑलिगोट्रोपिक, देन वी हैव मीसोट्रोपिक, so mesotropic, then we have eutropic, then we have eutropic, then we have senescent lake. ये लेक्स को मैंने लिखा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये मैंने लेक को लिखा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। सो एज विल मूव अहेड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। पहला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी, दूसरा पॉइंट है एल्गी, तीसरा पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चौथा पॉइंट है ऑक्सीजन, आखिरी वाला पॉइंट है सनलाइट। तो आखिरी वाला पॉइंट है सनलाइट, सनलाइट के लिए जगह नहीं बची तो इनको पास पास लिखो। सो एल्गी, we'll talk about algae, then we'll talk about microorganism, then we'll talk about oxygen, then we'll talk about sunlight. तो ये सनलाइट मेरे को जगह नहीं मिल रही है सनलाइट लिखने की, मैंने ये सन बना दिया, तो ये सनलाइट है। चलिए सारी बात बताइए। एल्गी कैसे पॉल्यूट कर रहा है? हाउएवर इट इज आल्सो टेकिंग पार्ट इन फूड चेन। बेटा पानी किसको यूज करना है? लोकेश कुमार जरा ये बताओ, पानी किसको यूज करना है लेक का? लोकेश कुमार, लेक का पानी किसको यूज करना है? अच्छा, एक्वेटिक लाइफ को यूज करना है, बहुत बढ़िया। तो लेक का पानी एक्वेटिक लाइफ को यूज करना है। अरे लेक में जो पानी है हम बोल रहे हैं वो पॉल्यूट हो गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं पॉल्यूट हो गया? अरे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं पॉल्यूट हो गया, तो हमारे लिए वो पानी पॉल्यूटेड है। लॉजिक क्या है सर? एल्गी तो फूड चेन में पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ, फूड चेन में पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसे तो जंगल में फूड चेन होती है, ये जंगल में फूड चेन होती है, ये शेर होता है, ये शेर होता है, फिर क्या होता है? ये डियर भी होता है, ये डियर भी होता है। तो ये फूड चेन चल रही है वहां पे, दिस इज द फूड चेन विच इज देयर। फिर आप बीच में चले जाओगे कि सर ये तो है ना, मैंने बोला सर जंगल में जाना खतरनाक है, मैंने आपको बोला जंगल में जाना खतरनाक है, आपने रिप्लाई क्या किया? सर वहां तो फूड चेन चल रही है, शेर तो डियर को खा जाता है, फिर जंगल में जाना खतरनाक क्यों है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक है वो? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक है, शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से जंगल में जाना खतरनाक नहीं है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जंगल में जाना खतरनाक है। तो एल्गी फूड चेन में पार्टिसिपेट कर रही है, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गी पॉल्यूशन है। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू एल्गी इज पॉल्यूशन। क्लियर है चीज? चलिए, तो हाँ एल्गी इज पार्टिसिपेटिंग इन द फूड चेन, पर जो पानी की रेफरेंस है वो हमारे लिए है, हमारे लिए एल्गी पॉल्यूशन है। फॉर अवर केस एल्गी इज द पॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्टिविटी बताते जाओ, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑलिगोट्रोपिक लेक, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑलिगोट्रोपिक लेक, लेस और मोर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये, इट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो इट इज लीस्ट, so productivity is least, mesotropic, mesotropic, it is intermediate, it is intermediate, आगे बढ़ोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, so it is more, senescent lake, productivity is maximum, तो इसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। ये ऑर्डर मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, you will find this order to be mentioned in the objective। तो लीस्ट है ऑलिगोट्रोपिक की, आगे जाते हैं बढ़ती चली जा रही है। क्लियर है? चलो एल्गी की बात करो अब। एल्गी जैसे जैसे आगे जाएंगे क्या करती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। सो एल्गी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एल्गी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एल्गी बढ़ती चली जाएगी, सो एल्गी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्योंकि एल्गी बढ़ती चली जाएगी, सेनीसेंट लेक, सेनीसेंट लेक प्रैक्टिकली कन्वर्टेड इनटू मार्शी लैंड। सेनीसेंट लेक किस में कन्वर्ट हो जाती है? मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप सीवेज को डिस्पोज कर रहे हो, अगर आप सीवेज को डिस्पोज कर रहे हो, ये बताओ आप एल्गी की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? If you are disposing the sewage into the lake, are you supporting the growth of algae or not? हम एल्गी को क्या दे रहे हैं? अगर हम सीवेज को डिस्पोज कर रहे हैं लेक में, हम एल्गी को क्या दे रहे हैं? उसको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं हम, तो हम उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते जा रहे हैं। उसकी ग्रोथ अगर सपोर्ट हो रही है, इसका मतलब लेक की प्रोडक्टिविटी क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अगर लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक फ्रेश वाटर लेक को, ऑलिगोट्रोपिक लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, तो इट इज फ्रेश वाटर लेक। सो आप एक फ्रेश वाटर लेक को किस में कन्वर्ट करा दोगे? You will convert a fresh water lake into a marshy land. What is marshy land? Marshy land क्या होता है? कोई लोकेश कुमार एक बार पिक शेयर करना मार्शी लैंड की, एक बार पिक शेयर करना मार्शी लैंड की, शेयर द पिक ऑफ मार्शी लैंड। चलो, तो एल्गी बढ़ती चली जाएगी। कमेंट अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ बिल्कुल सही बात है दलदल। कमेंट अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोजम क्या करते जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कंजप्शन, ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ती चली जाएगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस,
कम होती चली जाएगी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती चली जाएगी, सो प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन विल डिक्रीज। व्हाट अबाउट सनलाइट? व्हाट अबाउट सनलाइट? एल्गी बढ़ती चली जा रही है, सनलाइट की प्रेजेंस कम होती चली जाएगी, सो इट विल डिक्रीज, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टी है अलग अलग लेक की। अब मुझे सारी चीजों को क्लब करके बताओ, अगर हम सीवेज को डिस्पोज कर रहे हैं लेक में, हम लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं? अगर हम सीवेज को डिस्पोज कर रहे हैं लेक में, हम लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं? लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। अगर हम लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, उसमें पॉल्यूशन लेवल क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। वी आर इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन लेवल इन दी लेक। इसलिए शुरू में क्या बोला था कि लेक को कमर्शियल स्केल पे सोर्स ऑफ डिस्पोजल की तरह यूज नहीं किया जाता। Hence, lakes on commercial scale is not being used as the source of disposal. पर फिर भी हमें ये जानकारी सारी होनी चाहिए। We should know each and every aspect regarding the disposal of sewage in the lake. पिक शेयर करिए किसी ने मार्शीलैंड की? Have somebody shared the pic of मार्शीलैंड? आ गई है मेरे ख्याल से मार्शीलैंड की पिक। ऋषिकेश ने शेयर करी है, तो ऋषिकेश ने शेयर करी है मार्शीलैंड की पिक। देखो भाई, मार्शीलैंड इन्होंने ढूंढ के भेजी है। हाँ, कौन था वो कि एल्गी तो फूड चेन में पार्टिसिपेट कर रही है? कोई पूछ रहा था सवाल, एल्गी तो फूड चेन में पार्टिसिपेट कर रही है, ये तो अच्छी बात है, ये देखो ये अच्छी बात है। तो लेक इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू मार्शीलैंड, लेक फाइनली कन्वर्ट हो गई मार्शीलैंड के अंदर। एक बार कोई फ्रेश वाटर लेक की पिक शेयर करना जिसका बॉटम दिख रहा हो। शेयर द पिक ऑफ फ्रेश वाटर लेक हुज बॉटम इज विजिबल। शेयर द पिक ऑफ फ्रेश वाटर लेक हुज बॉटम इज विजिबल। एक ऐसी लेक की पिक शेयर करो जिसका बॉटम विजिबल हो। लोकेश वाली दिखाई है, लोकेश ने शेयर ही नहीं करी। अच्छा, लोकेश ने भी शेयर करी है, लोकेश ने नहीं शेयर करी। लोकेश सर्टिफिकेशन बता रहा है। शेयर द पिक ऑफ फ्रेश वाटर लेक। मेरे पास भी है एक, पर वो अभी अपलोड नहीं होगी। एंडोजेनस रेस्पिरेशन होगा सेंट लेक में। ये लिंक शेयर कर दिया किसी ने, ये कौन है अभी? ये देखो लिंक ही शेयर कर दिया इसने। अरे लिंक नहीं शेयर करना, मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा लिंक खुल जाएगा, तुम्हें कैसे दिखेगा? मैं भी उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो बाकियों को कैसे दिखेगा? पिक शेयर करो, पिक। कोई भी फ्रेश वाटर लेक की पिक नहीं शेयर करी किसी ने, कोई बात नहीं, देख लेना अपने आप। फाइंड इट ऑन योर ओन, मेरे पास है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आई शेयर इट। जिसका बॉटम भी आपको दिख रहा है, यू आर एबल टू सी द बॉटम ऑफ दिस। तो इसका बॉटम दिख रहा है, तो दिस इज नोन एज ऑलिगोट्रोपिक लेक। ये ऑलिगोट्रोपिक लेक है। और अगर हम इसमें सीवेज डंप करते गए, इफ यू कीप ऑन डंपिंग द सीवेज इनटू दिस लेक। अच्छा, इस लेक का बॉटम क्यों दिख रहा है हमें? व्हाई वी आर एबल टू सी द बॉटम ऑफ दिस लेक? व्हाई वी आर एबल टू सी द बॉटम ऑफ दिस लेक? पिक विजिबल ही नहीं है, इन लोगों को पिक भी विजिबल नहीं हो रही। अब देखो, जूम कर दिया। इस लेक का बॉटम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं है, तो सनलाइट बॉटम तक चली गई, टकरा के वापस बाहर भी आ गई। सो इट इज द लेक ऑफ लीस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल, नेग्लिजिबल ग्रोथ है एल्गी इसके अंदर, तो बहुत ही कम टर्बिडिटी है इसमें। और अगर हम सीवेज को डंप करते गए इसमें, इफ यू डिस्पोज ऑफ द सीवेज इन दिस लेक, व्हाट विल हैपन? ये जो फ्रेश वाटर लेक है ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ये जो फ्रेश वाटर लेक है ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? मार्शीलैंड के अंदर। जिनकी स्लाइड बफर हो रही है उनका नेट वीक है, जिनकी भी स्लाइड बफर हो रही है उनका नेट वीक है। मेरे यहाँ पे नेट आ रहा है काफी। क्लियर है पूरी कहानी? सर ग्रुप में शेयर कर दो क्लिक। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। आई शेयर द पिक इन द ग्रुप। वीडियो ऑफ करके देखो। चलो बहुत हो गया, बहुत पिक देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। एंडोजेनस रेस्पिरेशन होती है सर इन हाई प्रोडक्टिविटी लेक। क्यों एंडोजेनस रेस्पिरेशन होगी शशांक? शशांक, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है उसके अंदर, तो एंडोजेनस रेस्पिरेशन क्यों होने लग जाएगी? हाउ कम द एंडोजेनस रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस? अरे ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी ना, एंडोजेनस रेस्पिरेशन थोड़ी होगी। ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एंडोजेनस रेस्पिरेशन नहीं होती है। मतलब कुछ भी बोलना है। If oxygen is not there, anaerobic decomposition will take place. Endogenous respiration will not take place. हाँ, दोनों का नाम बोलने में एक जैसा लगता है, पर दोनों अलग अलग बातें हैं। Both are two different aspects. ऑर्गेनिक मैटर के एब्सेंस में होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है कोमल मिश्रा, ऑर्गेनिक मैटर के एब्सेंस में होगा एंडोजेनस रेस्पिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। अब किसी स्टूडेंट ने शुरू में बोला था यूट्रोफिकेशन क्या होती है, अब उसकी बात करते हैं यूट्रोफिकेशन। तो लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द लेक, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। तो लास्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द लेक इज यूट्रोफिकेशन। The last of the aspect of lake is eutrophication of lake. अब eutrophication क्या होती है लेक की? What is eutrophication of lake? So natural process. So natural process in which lakes gets infested. Natural process in which lakes get infested by algae and gradually silts up to become more shallower due to continuous entry and recycling of the nutrients. Cycling of nutrients is termed as eutrophication. Recycling of nutrients is termed as eutrophication. Next one बोल रहा है to avoid eutrophication, entry of the nutrients must be restricted. In the lakes. Refer the entire story. हाँ, लिंक शेयर करता हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप का, एक बार टॉपिक देखो क्या चल रहा है, लास्ट में शेयर कर दूंगा मैं। लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ लेक इज यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है? वो नेचुरल प्रोसेस जिसमें लेक के अंदर एल्गी ग्रो कर जाए उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो नेचुरल प्रोसेस जिसमें लेक के अंदर एल्गी ग्रो कर जाए इसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। अब मुझे ये बताओ, अगर लेक में एल्गी ग्रो करती जा रही है तो लेक में जो पानी का लेवल है बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा? लेक में अगर एल्गी ग्रो करती जा रही है, लेक में पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा? लेक विल बिकम शैलोअर, पानी का लेवल कम होता जाएगा, और धीरे धीरे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? धीरे धीरे लेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है चीज? तो वो नेचुरल प्रोसेस जिसमें लेक के अंदर एल्गी ग्रो कर जाए उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब क्यों ग्रो कर रही है लेक में एल्गी? क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस एंट्री है किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट, इससे आपको मैसेज क्या मिला? इससे आपको मैसेज ये मिला कि अगर आपको लेक में यूट्रोफिकेशन अवॉइड करनी है, क्या बंद कर दो? अगर आपको लेक में यूट्रोफिकेशन अवॉइड करनी है, क्या बंद कर दो? न्यूट्रिएंट्स की एंट्री बंद कर दो। और हम न्यूट्रिएंट्स को एंटर कैसे करवा रहे थे? सीवेज को डिस्पोज करा के। तो क्या जानकारी मिली आपको यहां से? व्हाट इंफॉर्मेशन यू डिराइव फ्रॉम दिस? कि सीवेज का डिस्पोजल लेक में नहीं करना चाहिए। तो स्टॉप डिस्पोजिंग द सीवेज इनटू द लेक, ये आपको शुरू में बताया था। तो प्रोडक्टिविटी इज नॉट स्ट्रेटिफिकेशन। तो शुरू में कोई बोल रहा था, गुंजन कृपाल पूछ रहे थे कि सर स्ट्रेटिफिकेशन ही यूट्रोफिकेशन होती है? नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर बनना, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है लेक के अंदर एल्गी का ग्रो करना। तो दो अलग अलग बातें हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफरेंट स्टोरी, यूट्रोफिकेशन इज डिफरेंट स्टोरी। संभव जैन दे रहा हूं, ये लो आपका टेलीग्राम पेज चाहिए, ये लो टेलीग्राम पेज। टेलीग्राम पेज चाहिए इनको, कई बार टेलीग्राम पेज दें, नहीं तो बीच बीच में मैसेज करते रहेंगे ये। ये लो टेलीग्राम पेज। सो टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया मैंने। आपको मैंने टेलीग्राम के लिए पोस्ट किया था वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। सर सो सी डिस्पोजल विल बी बेटर देन लेक। ऑब्वियसली 110%। सी डिस्पोजल इज इवन बेटर देन रिवर। भी करेंगे आगे, ये अगला पॉइंट वही है हमारा। सी का डिस्पोजल तो रिवर से भी बेटर है। कैन वी ऐड केमिकल्स टू अवॉइड यूट्रोफिकेशन? नहीं, केमिकल ऐड करके एल्गी मरेगी, यूट्रोफिकेशन अवॉइड नहीं होगा। यू कैन ऐड केमिकल टू रिमूव द एल्गी, यू कैन नॉट ऐड केमिकल टू अवॉइड यूट्रोफिकेशन। तो एल्गी का रिमूवल अलग बात है, यूट्रोफिकेशन रोकना अलग बात है। ये है पूरी स्टोरी। रिपीट करना है इसमें कुछ भी? अब सर आई हैव शेयर द इमेज। लोकेश कुमार ने इमेज शेयर करी है। हाँ ये देखो, लोकेश कुमार ने इमेज शेयर करी है। कुछ लोगों को देखेगी नहीं। सी दिस इज, ये परफेक्ट डिपिक्शन है कि देखो एल्गी पड़ी है पूरी।
तो हमने सीवेज डिस्पोज कर करके इतनी एल्गी ग्रो करा दी। अब कौन बोल रहा था ये तो फूड चेन का पार्ट है, तो पानी तो अच्छा हो गया। देखो एल्गी इज पार्ट ऑफ फूड चेन। एल्गी भले ही फूड चेन का पार्ट है, पर ये वाटर हमारे लिए फिट नहीं है। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर कंजप्शन। क्लियर है चीज? माफी दे दो, माफी दे दो उसे। लोकेश ही बोल रहा था। अच्छा लोकेश ही बोल रहा था, लोकेश ने पिक शेयर करी है, अब समझ में आ गया होगा उसे। चलो तो विल कंटिन्यू, कंटिन्यू करते हैं आगे। पहला तरीका था डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर वाटर। दूसरा तरीका था डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन लेक वाटर। लास्ट मेथड है डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन सी वाटर। सो लास्ट ऑफ द मेथड इज डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन सी वाटर। एक बार लास्ट मेथड देख लो, टाइम पूरा हो गया। थर्ड मेथड इज डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन सी। तो डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन सी तीसरा तरीका डाइल्यूट करने का। चलो ये बताओ कि सी में सॉल्ट ज्यादा होते हैं रिवर से कम होते हैं? कल कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। सी में सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं रिवर से कम होते हैं? ज्यादा होते हैं। सॉल्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है कम हो जाती है? सॉल्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है कम हो जाती है? कम हो जाती है। तो सी में ज्यादा ऑक्सीजन होगा, रिवर में ज्यादा ऑक्सीजन होगा? सी में ज्यादा ऑक्सीजन होगा, रिवर में ज्यादा ऑक्सीजन होगा? सी में ज्यादा ऑक्सीजन होगा, रिवर में ज्यादा ऑक्सीजन होगा? रिवर में ज्यादा होगा। सो एट गिवन टेम्परेचर DO in sea water is 20% less than river water. तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे सी में ऑक्सीजन कम होती है किससे? रिवर से। ये चीज। फिर मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी कोगुलेशन के मैकेनिज्म्स के ऊपर। जिसमें मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया था, आयनिक लेयर कंप्रेशन। आई डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ आयनिक लेयर कंप्रेशन। मुझे बताओ जब आप सीवेज को डंप करोगे सी में, व्हाट विल हैपन? जैसे ही आप सीवेज को डंप करोगे सी में, व्हाट विल हैपन? जो आयंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, आयनिक लेयर कंप्रेशन होगा, कोगुलेशन होगी सीवेज के अंदर सॉलिड्स की, और वो वहीं पे डिपॉजिट कर जाएंगे। कहने का मतलब है जहां पर भी सीवेज को आप डंप करोगे सी में, वहां पे डिपॉजिशन होगी सॉलिड्स की, और वहां पर स्लज बैंक बन जाता है। तो जैसे ही आपने सीवेज को डंप किया सी के अंदर, लेट अस सपोज ये हमारा आउटफॉल सीवर है, आउटफॉल सीवर से आप डंप कर रहे हो सीवेज को सी के अंदर, ये सी वाटर है। जहां पर भी आप डंप करोगे इसे, वेयरएवर यू विल डंप दी सीवेज इनटू द सी, जहां पे स्लज बैंक बन जाएंगे। कहने का मतलब है सॉलिड डिपॉजिट कर जाएगा यहाँ पे। इसको टेक्निकली बोला जाता है स्लज बैंक। तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्लज बैंक। तो इसको टेक्निकली बोला जाता है स्लज बैंक। तो इसका मतलब सी इज नॉट अ गुड सोर्स डिस्पोजल, ज्यादा अच्छा सोर्स है डिस्पोजल का इस पॉइंट ऑफ बिहाफ पे, इस पॉइंट के बिहाफ पे। नेक्स्ट पॉइंट, सी वाटर की डेंसिटी सीवेज से ज्यादा होती है कम होती है? सी वाटर की डेंसिटी सीवेज से ज्यादा होती है कम होती है? सी वाटर की डेंसिटी सीवेज से ज्यादा मिलेगी आपको या कम मिलेगी? डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन सीवेज। सीवेज हल्का होता है, सीवेज इज लाइटर देन सी वाटर, इसलिए वो क्या करता रहेगा? सीवेज इज लाइटर देन सी वाटर, इसलिए वो क्या करता रहेगा? फ्लोट करता रहेगा। दूसरा, टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, सी का या सीवेज का? टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, सी का या सीवेज का? सी का ज्यादा होगा। टेम्परेचर सीवेज का ज्यादा मिलता है, इसलिए वो लाइटर रहता है कंपैरेटिवली। तो कहने का मतलब है अगर आपने सीवेज को डंप किया अगर आपने सीवेज को डंप किया सी में, ये फ्लोट करता रहेगा सरफेस पे, और सरफेस पे एक लेयर बना देगा जिसको बोलते हैं स्लीक। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं, स्लज बैंक, स्लीक। फिर आप बोलोगे सर ये क्या पूछ लिया इसने, तो ये सारे टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो अभी जितनी भी जानकारी दी आपको उस बिहाफ पे आपको सी अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? डिस्पोजल के लिए ऑक्सीजन भी कम है, स्लज बैंक बन जाती है, स्लीक भी बन जाती है, तो ऐसा लग रहा है इट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ डिस्पोजल। पर व्हाट अबाउट द डाइल्यूशन ऑफर्ड बाय सी वाटर इन कंपैरिजन टू रिवर वाटर? What about the dilution offered by sea water in comparison to river water? Multiple number of times more than river, infinite times more than river. तो जैसे ही आप सीवेज को डंप करोगे सी में, ये इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट हो जाएगा। तो मिक्सचर की बीओडी कितनी हो जाएगी? नेग्लिजिबल। लेस नहीं, नेग्लिजिबल। इसीलिए सी ज्यादा अच्छा सोर्स होता है डिस्पोजल का देन रिवर वाटर। सी इज अ बेटर सोर्स ऑफ डिस्पोजल देन रिवर वाटर, क्योंकि सी में डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन इज ऑफर्ड बाय द सी। तो फिर से सी ज्यादा अच्छा सोर्स है रिवर का, पर हम यूज नहीं करते, ऑब्सोलीट मेथड है ये। सी में डिस्पोज करना ऑब्सोलीट, मतलब पुराने जमाने की बात है, आज के टाइम पे अडॉप्ट ही नहीं करते। अब क्यों? क्योंकि सी में डिस्पोजल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों कॉस्ट बहुत ज्यादा है? इससे क्या समझ में आया? क्या सीवेज को शोर पे फेंक दोगे? क्या सीवेज को शोर पे फेंक दोगे? क्या क्या बन जाएंगे? स्लज बैंक। कहां फेंकोगे? फिर दूर जाके फेंकोगे, डीप सी में।
तो सीवेज को फेंक रहे हैं डीप सी में जाके, क्या सरफेस पे फेंक दोगे? क्या सरफेस पे फेंक दोगे? स्लीक बन जाएगी, कहां डिस्पोज करना पड़ेगा? पानी के नीचे। तो डिस्पोजल करना होता है डीप सी में, सरफेस वाटर के नीचे, एंड ओनली एट द टाइम ऑफ लो टाइड्स। और इन तीनों कंडीशन को इंश्योर कराने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, कॉस्ट कम्स आउट टू बी वेरी हाई, इसलिए प्रैक्टिकली आज के टाइम पे सी में डिस्पोज करते ही नहीं। तो अगर पूछेगा कौन अच्छा तरीका डिस्पोजल का, हम बोलेंगे सी अच्छा तरीका डिस्पोजल का, सी इज अ बेटर सोर्स ऑफ डिस्पोजल। पर यूज नहीं करते क्यों? क्योंकि ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है उसके। क्लियर है पूरी कहानी? अभी करना है इस पर कुछ भी अब? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? रिवर यूज नाउ? नहीं, रिवर भी यूज नहीं है करते हम, इसको यूज करते भी कल देखेंगे, विल डिस्कस इट टुमारो। डिस्पोजल ऑन लैंड, स्लज बैंक, जो सॉलिड डिपॉजिट कर गए कोगुलेशन फ्लोगुलेशन के बाद, उनकी डिपोजिशन को बोला जाता है स्लज बैंक। कोई पिक शेयर करना स्लज बैंक की, ये भी दिखा दो इन्हें। लास्ट ईयर मुंबई में रोड पे, हाँ यही है, वो लास्ट ईयर वाला है मुंबई वाला बता रहे हो। कोई स्लज बैंक की पिक्चर शेयर कर देना, somebody of you share the picture of sludge bank। तो लोकेश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पिक्चर शेयर करने की, क्यों तंग कर रहे हो सब मिलके? स्लज बैंक की पिक्चर शेयर करेगा कोई? मोटिवेट कर रहे हैं, सब पता है, लोकेश को भी पता है कैसे मोटिवेट कर रहे हो, मुझे भी पता है कैसे मोटिवेट कर रहे हो, ये मोटिवेशन पता है मुझे, मैं भी आपकी तरह इंजीनियर हूं। आप अभी कर रहे हो इंजीनियरिंग, मैं कर चुका हूं इंजीनियरिंग। स्लज बैंक की पिक्चर शेयर कर दे कोई। C is better option, but it has more drawbacks. It seems contradictory. Better option depends upon suitability and number of times we have discussed. बहुत बार डिस्कस किया है हमने। चलो लोकेश ऑफलाइन हो गया, लोकेश अब ग्रुप में शेयर कर देगा। चलो थैंक यू एवरीवन।